फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तस्बीह बयान कर। गम तेरे बड़े हैं, आपके गम बड़े हैं, हम मानते हैं आपके गम बड़े हैं। अल्लाह भी कहता है आगे, अल्लाह फसब्बिह बिहम्दि, अल्लाह की तस्बीह बयान कर, ग्लोरीफाई कर अल्लाह को। वकुम मिन सजदों के तसल्सल को जारी रख, तजल्लुल के सिलसिले को जारी रख, ताअब्बुद के सिलसिले को जारी रख। और कब तक लोग पूछते हैं ना, ये बताएं कब तक शेख साहब, कब तक रखना, ये कब तक सिलसिले, ये जंगें कब तक चलती रहेंगी इंसान की? अल्लाह कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, ये सिलसिला तेरी मौत तक खत्म नहीं हो सकता। मजबूत कर अपने जिगर कलेजे को, ये डील हुई भी है, ये डील हो चुकी भी अल्लाह के साथ। किसी के आने जाने से इस उम्मत को फर्क नहीं पड़ता। ये कसरत के ऊपर ये कसरत जा गया, ये फलसफा ही इल्ला कलीला पे खड़ा है, कम भी होंगे। ये जो बहस हुई भी है ऊपर, ये जो तबादला ख्याल हुआ है गुस्ताखी का आसमानों पर, जो उसने कहा वस्तफ्सिस मन इस्तताअ मिनहुम बिसौतिक वजलिब अलैहिम बिखैलिक व रजलिक वशारिकुम फिल अम्वालि वल औलाद। अल्लाह तू मुझे मोहलत दे, तो अल्लाह ने कहा मैं देता हूं तुझे, लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामह, तुझे मोहलतें चाहिए, मैं बढ़ाता हूं चैलेंज को, मैं तुझे ताकत देता हूं आदम और इसकी नस्ल के ऊपर कि तू इनके कानों में, इनके खून में यजरी का मजरे दम, तू खून घुस जाएगा इनके अंदर। मैं नहीं सलाह तराउना हूं, ये वहां से तू इसको देख सकता है जहां से ये नहीं, तुझे मैं बढ़ाता हूं तेरी ताकत को और इसकी कमी दिखाता हूं, तेरी ताकत दिखाता हूं। तूने कहा है ना खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने कहा है ना काला रब्बी बिमा अग़वैतनी, तूने ये जुमले निकाले हैं ना कि मैंने गुमराह किया, नऊज़ु बिल्लाह। मैं अल्लाह प्लॉट करेगा किसी के खिलाफ? इतने बड़े को जब ललकारा जाए तो फिर बड़ी बात ही निकलती है, छोटी बात ही निकलती है। मशारिकुम फिल अम्वालि, माल इनका होगा मगर होगा तू पीछे, औलाद इनकी होगी मगर तू होगा पीछे। सुन मेरा चैलेंज, मैं कसरत के ऊपर बात नहीं करूंगा, सारा फलसफा है, ये सब सारा फलसफा ही इस इबादी की जाए मुतकल्लिम, इन्ना इबादी, ये सारा इस जाए मुतकल्लिम के अंदर है। मेरे बंदे हैं, मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये मेरा चैलेंज है तुझे इब्लीस, याद रखी। दौर आएंगे दौर जाएंगे, तेज हवाओं के अंदर भी पहले तो ही की एक जमात हमेशा हक पर होगी, तू और तेरा लश्कर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इल्ला कलीला, ये कलील ही होंगे। तो ये सफर, ये डील, ये इज्जतों का सिलसिला, ये अल्लाह की गैरत, उस वक्त का वो चैलेंज और हमारा निस्बतों का, वो निस्बतों का सिलसिला, इस पर कसरत की जरूरत नहीं है। एक ही काफी है, एक ही काफी है, जो 5, 6, 8, 10 बुतों की गर्दनें काट के एक बड़े बुत के हाथ में तुला, एक ही काफी है। काना तम्बतम वाहिदा। इसलिए मेरे शेरों, जिंदगी ऐसे गुजार के तू चलता हो, तुझे देख के रो जाएंगे लोग। मैंने इदारा खोला कराची में, आज बड़ी फॉलोअरशिप है, बड़ा तुसी ना दे देता सानू, अल्लाह ने दिता, तुसी कितना। हमें वो दिन याद है, मैं सुबह चाबी डालता था, रात चाबी बंदा नहीं पढ़ना दस। मैं गया शेखुल हदीस मेरे बुखारी के शेख महमूद अल हसन साहब जामे सितारिया उन्होंने को, मैं क्या उस्ताद जी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इदारा बनाया, कुछ पढ़न नहीं आता, मैं कितने लेके जाऊँ ऐसे ही। मैं कहूँ दूसरा मसला ये, मस्जिद में कुछ शरपसंद नासिर है, मुझसे जाया नहीं जाता, बाद जमात नमाज जारी है, क्या करूँ मैं? शेख साहब ने क्या जुमले देखे, तो कल ही अज़ान दे लिया कर, फरिश्ता की सफ आ जाएगी पीछे नमाज पढ़, कल ही अज़ान दे लिया कर, कल ही होता है मुसलमान दुनिया में। ये तन्हाइयों का सफर है बेटा, बच्चों, शहजादों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, ये गैरत का सफर है। एक टाइम पर तुम्हारी उम्र में बहुत तेजी थी, हमने बहुत तेजी थी, मेरे अंदर भी इनकलाब थी। हलक से उतार इस फलसफे को, ठंडा हो जाएगा, रहेगा गर्म, वो सोज, वो रोग आंखों में आ जाएगा, वो चेहरे पे आ जाएगा, वो जुबान से बहाना बंद करे इसको। ये मुंह जिस दिन बंद होगा ना, आंखें बोलेंगी उस दिन। वो दर्द और कर्ब को, इस सिलसिले को, इसके पालना सी, इस शिकस्त को जो आज हो रही है हमारे साथ, पालना से के सीने में 14 साल हो चुके हैं हमें, रब की तौफीक से। देखें कितना रखा हुआ है, बस अल्लामा साहब की कुछ बातें याद हैं, हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तौफीक देगा। पालना सीख अपने गमों,
कुरान से बातें किया तुझे किसी की जरूरत नहीं, ये काफी है। अल्लाह बिना मांग अल्लाह। लोग सवाल करते हैं आज मशरिक से मगरिब तक हमें हजारों मैसेजेस आते हैं, ये बताएं मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, फलां ने धोखा दे दिया। बड़ा तशद्दुद आया हुआ आजकल लोगों का। तुझे मुतशद्दिद भी यही बनाएगा दिल तेरा, मुतसाहिल भी तुझे यही बनाएगा, तुझे मुतवस्सित भी इसी को करना है, बैलेंस। तुझे बुज़दिल भी यही बनाएगा, तुझे शुजाअत और तुझे बहादुरी को हैंडल करना और बैलेंस करना, ये दिल। मैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का बड़ा शिदाई हूँ। बड़े मगरबी फ़लसफ़ों के आगे मैदान जीतने का मौका मिला। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह मदारिजुस सालिकीन, तरीक़ुल हिजरत है, ये दो इमामों की वैसे ही हम बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनका तक़द्दुस है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह। लेकिन जो मैदान में वो काम कर गए, मदारिजुस सालिकीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बीच में एहसान के दर्जे तक पहुंचने के लिए 60 दर्जों पर किताब लिखी है कि वो कैसे नसीब होता है इंसान को। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि ईमान का दर्जा तेरा वहां हो जहाँ तुझे दिखना शुरू हो जाए। अगरचे मूसा को अल्लाह ने कहा लम तरानी, देख नहीं सकता तू मूसा दुनिया में, ला तुदरिकुल अब्सार, आंखें नहीं पहुंच सकती अल्लाह को, मगर वो रोयत भी नहीं मिली तो ठंडा नहीं होगा सीना तेरा। तो हम पढ़ने गए तो पता चला उसमें फिरकों का जिक्र हो गया। तो पढ़ते पढ़ाते मुझे ऐसे होश हुआ किताब तज़किया नफ्स की है, फिरका कहाँ से आ गया बीच में। उसमें जहमिया पे बात कर दी इमाम साहब ने, उसमें मुतज़िला पे बात कर दी आपने, मातुरिदियों पे बात हो गई, अशरियों पे बात हो गई, फलां पर बात हो गई, ख़वारिज पे बात हो गई, करामिया पे बात हो गई, कदरिया पे बात हो गई। तो मैं परेशान, किताब अल्लाह से जोड़ने और रुलाने वाली होनी चाहिए थी, फिरक आ गए बीच में। तो इस पर इमाम साहब का नुक्ता है, पहले नफ्सियात खराब होती हैं फिर बातिल दलील घड़ता है आदमी। पहले नफ्सियात में नक्स होता है फिर फिरका बनता है इंसान की तरफ से। तो ये फिरके भी इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह के तहत नफ्सियाती मर्ज़ की वजह से बनते। किसी ने अकीदत में कहाँ पहुँचा दिया और उलूहियत का दर्जा दे दिया, और किसी ने बदअकीदगी में वहाँ गिरा दिया नाउज़ुबिल्लाह, जो उनकी शान के, उनके पैर की मिट्टी के भी मुकाबले नहीं है। जो इफ़रात तफ़रीत, वो रद्द करने गए, वो कुछ और कर गए। एक हकीकत पे खड़ा है, दूसरा मजाज पे खड़ा है। इल्मी दुनिया के सरदारों के जितने भी इख्तलाफ हमने पढ़े, इफ़रात तफ़रीत। हर मसला इस तरह का नहीं होता कि असर की नमाज जाके पढ़ ले बनी कुरैज़ा पे, तो एक ने पीछे पढ़ ली एक ने बाद में पढ़ ली। कुछ मसले होते हैं कि दोनों ठीक होते हैं, लेकिन अक्सर मसले इख्तलाफ के अंदर भी वो शिद्दत नफ्सियाती साइकोपैथीज, नफ्सियाती अमराज। इसलिए जुम्मा तो एक पूरा तसलसल से तज़किया नफ्स पे होना चाहिए, अमराजुल क़ुलूब पर होना चाहिए। इसलिए तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं अमराजुल क़ुलूब नवानी है, दो ही बड़ी बीमारियां हैं दिल की, बाकी इसी में से निकलेंगे। अशक्कु व शहवात, या इल्म में शक होगा या नीयत को शहवत खा जाएगी। एक वजह से सब्र नहीं हो रहा होगा, दूसरी वजह से यकीन नहीं हो रहा। तो अगर कौम, मैं फिर लपेट के वापस आता हूँ, वक्त कम है। अगर कौमों का सवाल हुआ है, किसी मनहज का सवाल हुआ है, किसी फिक्र की बर्बादी हो गई, वो कमाल, वो जमाल, वो तजमील, वो तकमील, वो तहसीन हो नहीं सकी, वो तामीर नहीं हो सकी, वो तनवीर अगर ना हो सकी, पहला मसला उसके फ़र्द और जमात के अंदर अगर होगा तो तज़किया नफ्स का होगा। उनके नफ्स में मसाइल थे, उनकी नफ्सियात में इफ़रात तफरीत, और असल दीन तो उतना ही इफ़रात तफरीत के खिलाफ है। इसलिए जिधर भी आप, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इधर क्या बड़े बड़े कलाम करने वाला, मेरे अपने नफ्स की इफ़रात तफरीत होगी तो लोग अपनी तरबियत, अपने इलाके, अपनी बरादरी, अपनी ज़ुबान, अपने इलाके, अपनी चौधराहट, अपने पैसे, अपनी दौलत, अपनी माजी की हरकत और सकनात को लेके मज़हब और दीन और मसलक का तयन कर रहे होते हैं। इसलिए तो फरमाते हैं बड़े असलाफ जो थे, खुद को बदल, कुरान को क्यों बदल रहा है, खुद को बदल, मनहज को क्यों बदल रहा है। यही तो तजावुज़ है कि ये हम चाहते हैं कि दलील हमारे मुताबिक हो जाए, हम दलाइल के मुताबिक ना हो सके, ये मसला है। और मैं भी कहीं ना कहीं इसका शायद शिकार हो जाऊंगा। बड़े मसलों पे तो नहीं होऊंगा, अपने मसाइल पे कहीं ना कहीं अपनी कुंडी सही करने के लिए दलील हर बंदा ढूंढता। जहाँ शुजाअत दिखानी थी वहाँ बुज़दिल है, जहाँ कम बोलना था वहाँ 10 जुमले ज़्यादा है, जहाँ शफकत का हाथ रखना था वहाँ अजीब सख्ती आई हुई है, जहां नरमी रखनी थी वहां अजीब सख्तियां हैं। किबर हराम है, तकब्बुर पहला गुनाह है, पहला कबीरा तरीन गुनाह है जिसकी वजह से कुफर हो गया।
लेकिन काबे के 3 चक्कर लगाते हुए दुश्मनों के मुकाबले में कुछ जवाब निकलेगा उसका, क्योंकि अगले देख रहे हैं आपको। तो जहां दिखाने का है वहां साधु बना हुआ है, और जहां वाकई तकवा लिल्लाहियत दिखानी है वहां पर कुछ और चल रहा होगा। जहां खामोशियां अपनानी है वहां तजर्रा है, जहां तवक्कुफ इख्तिरान है वहां जारिहाना मिजाज चल रहा है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।